अगर आप भी क्रिप्टो मार्केट को पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं तो शायद आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा, बिटकॉइन नीचे क्यों जा रहा है, अल्ट कॉइन्स लाल क्यों हो रहे हैं, क्या बुल रन खत्म हो चुका है या फिर क्या ये वही मौका है जिसे कुछ साल बाद लोग याद करके कहेंगे काश मैंने उस समय ध्यान दिया होता। आज मार्केट में डर है, कई लोग सेल कर रहे हैं, कई लोग इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग चुपचाप मार्केट को सिर्फ वॉच कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बड़े इन्वेस्टर्स अभी क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। क्या बिटकॉइन 2026 के लास्ट तक नई हाइट तक जा सकता है? क्या अल्टकॉइन में अभी भी दम बचा हुआ है? और सबसे जरूरी बात, अगर आज कोई क्रिप्टो मार्केट में एंट्री करना चाहता है तो क्या ये सही समय है या फिर एक बड़ा ट्रैप है? आज की वीडियो में हम बिना किसी हाइप, बिना किसी फेक प्रॉमिसेस और बिना किसी गारंटी रिटर्न की बात किए पूरा क्रिप्टो मार्केट समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे समझना अगले बुल रन में सबसे बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलता है, मार्केट इंसानों की भावनाओं से भी चलता है। जब लोग डरते हैं तो लोग सेल करते हैं, जब सेल करते हैं तो प्राइस गिरता है, और जब प्राइस गिरता है तो लोग और ज्यादा डर जाते हैं, और यही साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। लेकिन सिर्फ फियर के कारण ही नहीं, क्रिप्टो मार्केट पर ग्लोबल इकोनॉमी का भी असर पड़ता है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डॉलर की स्ट्रेंथ और बड़े फंड्स की बाइंग और सेलिंग से भी ये सब चीजें बिटकॉइन और अल्ट कॉइन्स को इफेक्ट करती है। जब बड़े इन्वेस्टर्स रिस्क को कम करना चाहते हैं तो क्रिप्टो जैसे असेट पर दबाव बढ़ जाता है, और जब मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आता है तो वही पैसा दोबारा क्रिप्टो की तरफ आ जाता है। और यही वजह है कि कभी मार्केट तेजी से ऊपर जाता है और कभी अचानक नीचे से आता दिखाई देता है। अब एक और सवाल जो हर कोई मार्केट में पूछ रहा है, क्या बिटकॉइन खत्म हो जाएगा? दिलचस्प बात यह है कि यही सवाल पहले भी पूछा गया था जब बिटकॉइन पहली बार बड़ी गिरावट में गया था, तब भी जब अगले बड़े क्रैश आए थे तब भी, लेकिन तभी अभी तक बिटकॉइन हर बड़े साइकिल के बाद वापसी करता हुआ दिखाई दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर की गारंटी है, लेकिन हिस्ट्री यही दिखाती है कि बिटकॉइन ने कई कठिन दौर देखे हैं, और यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में लोग बिटकॉइन को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग इसे डिजिटल गोल्ड मानते हैं, कुछ तो रिस्क असेट मानते हैं, और कुछ इसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन एक बात तय है गाइस, बिटकॉइन अभी भी क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा नाम बना हुआ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुल रन का मतलब प्राइस ऊपर जाना होता है, लेकिन असली बुल रन उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। बुल रन तब बनता है जब नया पैसा मार्केट में आता है, नए लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, मीडिया क्रिप्टो की बात करने लगता है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। मजेदार बात यह है कि बुल रन शुरू होने के पहले अक्सर मार्केट में कमजोरी दिखाई देती है, और यही वजह है कि शुरुआत में बहुत कम लोगों को पता चलता है कि बदलाव शुरू हो चुका है। गाइस, वैसे अगर आप CES, VBoost, बिटकॉइन और पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम में हो ऐसे ही डीप एनालिसिस के साथ में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम मार्केट के ऐसे अपडेट्स और एनालिसिस कंटिन्यूअसली लेकर आते रहेंगे। और हमेशा की तरह किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले खुद रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, बिटकॉइन 2026 के लास्ट तक कितना जा सकता है? सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान फ्यूचर नहीं जानता है, लेकिन हम अलग अलग संभावनाओं को समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहला सिनेरियो को समझो, अगर ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर रहती है, रिस्क असेट पर दबाव बना रहता है और मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता है, तो बिटकॉइन उम्मीद के हिसाब से कमजोर रह सकता है। सिनेरियो नंबर 2 को समझो, अगर मार्केट धीरे धीरे रिकवर करता है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बना रहता है और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस आता है, तो बिटकॉइन मजबूत रिकवरी दिखा सकता है। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 3 पर, अगर एडॉप्शन बढ़ता है, नया पैसा मार्केट में आता है और निवेशक का उत्साह बढ़ता है, तो बिटकॉइन नई ऊंचाइयों की तरफ बिल्कुल जा सकता है।
लेकिन गाइज एक चीज हमेशा याद रखिए, ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ संभावित सिनेरियोज हैं। चलिए अब बात करते हैं अल्ट कॉइन्स की। यही सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और यही सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। जब बिटकॉइन गिरता है तो अक्सर अल्ट कॉइन्स उससे ज्यादा गिर जाते हैं, लेकिन जब बिटकॉइन स्टेबल होने लगता है तो धीरे धीरे अल्ट कॉइन्स की तरफ भी पैसा जाता है और यहीं से अल्ट कॉइन्स सीजन जैसी बातें शुरू होती है। लेकिन एक बड़ी गलती कभी मत कीजिएगा, हर कॉइन सक्सेस नहीं होता है। बुल रन में कई प्रोजेक्ट्स पीछे भी रह जाते हैं, इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया हाइप देखकर फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। रिसर्च जरूर करना है, प्रोजेक्ट की यूटिलिटी को हमेशा देखना है, कम्युनिटी को देखना भी बहुत जरूरी है और रिस्क को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसका एक जवाब सबके लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर पर्सन की स्थिति अलग होती है, रिस्क लेने की क्षमता भी अलग होती है, गोल्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग मार्केट के डाउन फेज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, कुछ लोग कंफर्मेशन का वेट करते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे एंट्री करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही दूर रहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी यूट्यूब वीडियो, टेलीग्राम मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट के बेस पर इन्वेस्ट करने का फैसला बिल्कुल भी मत लेना। खुद रिसर्च जरूर करना, क्योंकि पैसा आपका है तो रिसर्च भी आपको ही करनी है। गाइस, अगले बुल रन में फायदा सिर्फ उन लोगों को नहीं होगा जो हर दिन प्राइस देखते हैं, बल्कि उन्हें हो सकता है जो पेशेंस रखते हैं, इमोशन से ज्यादा लॉजिक का यूज करते हैं, रिस्क के मैनेजमेंट को समझते हैं और मार्केट से हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्रिप्टो सिर्फ कॉइन का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी खेल है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या आज का मार्केट डर की वजह से नीचे है या फिर किसी बड़े बदलाव के पहले की शांति है? क्या बिटकॉइन का अगला बड़ा मूव अभी बन रहा है? क्या अल्ट कॉइन्स का असली खेल अभी बाकी है? और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस संकेत का वेट कई बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं वह शायद धीरे धीरे बनना शुरू हो भी चुका है, लेकिन ये संकेत है क्या? उसका बिटकॉइन, सीईएस, वी बूस्ट और पूरे क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है और क्यों कुछ लोग अभी भी उस पर नजर बनाए हुए हैं, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।